स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मैनेजमेंट का जो पहला चैप्टर किया है, जो इंट्रोडक्शन है, पहला ही चैप्टर आपके कोर्स के अंदर है, उसके अंदर हमने क्या किया अब तक, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ये तीन चार चीजें हमने कवर की थी उसके अंदर। इसके अंदर मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था पैक के बारे में, फिर मैंने आपको बताया था इफेक्टिव क्या होता है, एफिशिएंट क्या होता है, फिर मैंने बताया था एमसीडी पर गोइंग ग्रुप इज द मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर मैंने बताया था गुड एजुकेशन ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल इज अ शॉर्टकट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। राइट, ये चार चीजें कवर करने के बाद अब पांचवी चीज, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कहां पहुंचाएगा मेरे को, उसको मुझे क्या टारगेट देना है, मैनेजमेंट को क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाई वी नीड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को करना क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कहां तक ले जाने होते हैं। तो आपके कोर्स के अंदर या जनरल भी अगर सोचोगे तो मैनेजमेंट के तीन ऑब्जेक्टिव हैं। मैनेजमेंट के तीन ऑब्जेक्टिव है बेटा। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसको हम इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, क्या है जी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तीसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। तीन तरह के ऑब्जेक्टिव एक मैनेजमेंट के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं इसको, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, या इसको बोलते हैं सोशल को वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी जस्ट गिव यू एन हिंट व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे हम, एसपीजी जिसको बोलता हूं मैं, या ऑर्गेनाइजेशनल बोलता हूं इसको मैं, पर्सनल बोलता हूं और सोशल बोलता हूं। ऑब्जेक्टिव करने के बाद मैं आपको बताऊंगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताऊंगा आपको मैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तीन तरह का होता है, आर्ट, प्रोफेशन, साइंस। नेचर मैनेजमेंट के आपको मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं कोऑर्डिनेशन के तीन चार टॉपिक हैं वो भी कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर आपके तीन चार टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन, दूसरा टॉपिक है फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, तीसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और इन तीनों को मिला के एक बनता है एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखते हैं क्या होता है इसका, ठीक है। अगर हमें टाइम परमिट करेगा तो विल ट्राई टू कवर ऑल दिस टॉपिक्स, अदरवाइज एक और वीडियो और मैं डाउन अपलोड कर दूंगा आपके लिए। सबसे पहले बात करता हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट तीन तरह के हैं आपके कोर्स के अंदर। पहला है एक कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, इकोनॉमिकल का, उसको लेके मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल इंडिविजुअल बंदों को लेके मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, और सोशल वेलफेयर को लेके मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बहुत सिंपल है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फर्दर तीन पार्ट में बटा हुआ है। पहला है सर्वाइवल, फिर है प्रॉफिट, फिर है ग्रोथ, ठीक है। इसको बोलते हैं एसपीजी। ध्यान रखना, ये बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चों से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, उसके तीन ऑब्जेक्टिव हैं। फर्दर फिर है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसके भी तीन पार्ट हैं। तो गलती ये मत करके आना, मैं फिर आपको वार्न कर रहा हूं, गलती ये मत करके आना, पूछा जाएगा अगर आपसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो ये आंसर मत दे के आना, या पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट तो ये तीन आंसर नहीं देके आना। राइट, ये बच्चे कई बार गलती करते हैं, मैंने बहुत टेस्ट से की है, इस तरह की गलती होती है। बच्चों से पूछा जाता है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चे दे आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, दैट इज रॉन्ग। ओके, सर्वाइवल से क्या मतलब समझते हो आप? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में पहला पार्ट है सर्वाइवल। कोई भी काम जब आप शुरू करोगे, एक मैनेजर को बोल दिया जाता है मालिक की तरफ से, ओनर की तरफ से, भैया तेरा पहला ऑब्जेक्टिव है मेरी जितनी कॉस्ट लगी हुई है, क्या, जितनी मेरी कॉस्ट लगी है उतना तू मेरे को रेवेन्यू अर्न करके दे। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो 11th क्लास के अंदर एक कंसेप्ट है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट।
जिसमें हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते थे। तो जितना आपकी कंपनी का रेवेन्यू है उतनी ही कॉस्ट होनी चाहिए। कॉस्ट अगर उससे ऊपर हुई तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितनी कॉस्ट आपके काम में लगी हुई है, जितनी भी कॉस्ट, ठीक है, ये बोर्ड की कॉस्ट, मेरे खुद की कॉस्ट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कवर किया है, इस कॉस्ट को पूरा करने के लिए एटलीस्ट मुझे उतना रेवेन्यू अर्न करना है। उसको अगर याद हो, एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए हम, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या वर्ड है? ब्रेक इवन पॉइंट। सर्वाइवल का मतलब यही है कि आपको एटलीस्ट पहले ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचना है। कल को ये ना हो कि आप कॉस्ट ही कवर ना कर पाओ और आपको नुकसान होना शुरू जो है और अब मार्केट से निकलना पड़ेगा आपको। पहला। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट का? डेफिनेटली कोई भी बंदा काम करेगा, नौकरी करेगा, काम बिजनेस चलाएगा, तो उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न। ठीक है, एक बार आपने सर्वाइवल अचीव कर दिया, उसके बाद जितना भी रेवेन्यू होगा, जितना भी आप एडिशनल रेवेन्यू कमाओगे कॉस्ट के ऊपर, वो आपका प्रॉफिट होगा। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। राइट, आपने प्रॉफिट भी अर्न कर लिया, 3-4 साल हो गया, प्रॉफिट अर्न हो गया, तो क्या आप ग्रो नहीं करोगे? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजमेंट की नहीं है कि वो कंपनी को ग्रो करवाए? क्या मतलब है इसका? ग्रो 3-4 तरह से हो सकता है। या तो आप अपनी प्रोजेक्ट के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जोड़ो, या एक कंपनी का एक ही हेडक्वार्टर है, आप ब्रांचेस खोलो उसकी, या कंपनी के अंदर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फर्दर लेके आओ, या एक सेम प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल वैरायटी लेके आओ। किसी भी तरह से आपको अपनी कंपनी की ग्रोथ करवानी है। ग्रोथ का बहुत आसान मतलब है, ग्रोथ करने का मतलब ये होता है, अगर आपने प्रॉफिट एक बार अर्न कर दिया तो यू शुड नॉट स्टॉप एट दैट पॉइंट। आपको अपनी कंपनी को फर्दर ग्रो करवाना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन के ऊपर भी लेके जाना है। क्लियर है? ये है आपका ग्रोथ का। तो अगेन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट 3 है, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और वो भी 3 पार्ट है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, एसपीजी बोल दो या जीपीएस बोल दो, ग्लोबल ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम जो आप यूज करते हो आज की डेट में गूगल की तरफ से। एनीवेज, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का मतलब क्या होता है? मैं खुद पर्सनल हूँ, आप मेरे से लेक्चर ले लो, आप खुद पर्सनल हो एक। मैंने कंपनी ज्वाइन की, राइट, मैंने कंपनी ज्वाइन की, तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ज्वाइन करने का क्या था? मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ज्वाइन करने का था सैलरी को अर्न करना। पहला फाइनेंशियल, मेरे को अपने सैलरी पूरी चाहिए भैया, ठीक है, बाकी बातें बाद में, जितना मर्जी काम कराओ, मेरे को टाइम पे सैलरी दो। तो ये मैनेजमेंट का खास ऑब्जेक्टिव है। अगर उसने अपने पर्सनल को मोटिवेट रखना है अच्छे काम करने के लिए, तो उसका ये मेन ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि उसको सैलरी टाइम पे दिलवाए। ठीक है जी, पहला ऑब्जेक्टिव आपका इसके अंदर घुसेगा। 3, अगेन मैं बात बात बोलता हूँ इसके अंदर, सैलरी। सैलरी आपको दिलवानी है उसको, राइट। द मोमेंट यू बिल्ड सैलरी, सिर्फ सैलरी फिर काम नहीं करती आपको। सैलरी के लिए आपको अगेन आपको ग्रो भी करना है, तो ग्रोथ का काम भी वही करना है। ग्रोथ बोल दो, डेवलपमेंट बोल दो, एक ही बात। आपको अपने इंडिविजुअल की, पर्सनल की, जो कर्मचारी आपके अंदर काम कर रहा है, ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बनता है कि उसको ग्रो करवाओ, उसको डेवलपमेंट करवाओ, ट्रेनिंग करवाओ, उसके स्किल लेवल एनहांस करो, उसकी नॉलेज एनहांस करो, ताकि वो फील बोर ना फील करे। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ना सिर्फ ग्रोथ, ना सिर्फ सैलरी, उसको एक कंजीनियल एनवायरनमेंट देना है। क्या मतलब है? दोस्तीपूर्ण एनवायरनमेंट देना है, ताकि वो घर से निकले बाहर कंपनी में काम करने आए, उसको एज ए फैमिली वाला एक माहौल देना। ठीक है, ये काम आपका बहुत जरूरी है। एक एनवायरनमेंट किसी भी बंदे को कंपनी के अगेंस्ट जाने में सोच सकता है। अगर आपने एनवायरनमेंट गलत दिया हुआ है, गड़बड़ दी हुई है उसको एनवायरनमेंट, तो वो काम आपका अच्छा नहीं करेगा। आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि आपको अपने उस कर्मचारी का एक माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है, बेस्ट है, राइट। तो मैं इसको कहता हूँ गुड एनवायरनमेंट। तो अब आप आजकल बड़ा इन है ये सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या होता है सोशल ऑब्जेक्टिव? वेलफेयर, सोशल, सोसाइटी। ये भी आज की डेट में मैनेजमेंट की ही ऑब्जेक्टिव में आता है कि आपको सोसाइटी का ध्यान रखते हुए बिजनेस करना है, राइट। जहां आपको सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचना है। एडिशनल कॉस्ट अगर आपकी पड़ रही है तो ट्राई टू एनहांस योर प्रॉफिट ऑन दैट पार्ट, राइट। जितनी रीजनेबल प्रॉफिट मिलता है, रीजनेबल प्रॉफिट आप अर्न करो, कोई दिक्कत नहीं है।
फालतू प्रॉफिट अर्न नहीं करना, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी, काला बाजारी नहीं करनी, ठीक है। एनवायरमेंटल, क्या एनवायरमेंटल से रिलेटेड ही प्रोडक्ट यूज करने हैं, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना जिससे एनवायरमेंट को नुकसान हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में। एनवायरमेंट बहुत इन है, बहुत इन है। आज के डेट में कोरोना के चक्कर में कितना मुसीबत हो रही है। ऐसी कोई भी चीज आपने यूज नहीं करनी जिससे कि सोसाइटी को प्रॉब्लम किसी भी तरह से हो, ठीक है। जो क्वालिटी आपने बोली है उसी क्वालिटी को मेंटेन रखना है, अडल्ट्रेशन नहीं करनी, फूड अडल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ माल नहीं करना, ठीक है। आप होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दूध में पानी नहीं मिलाना, ये मतलब है इसका। तो ये है सोशल आपको वेलफेयर। वेलफेयर से सारा क्लियर हो जाएगा, ये आप बहुत आसान है याद करना आपको, ठीक है। तो ये आपके थे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अगले टॉपिक हमारा जो है, अगर आपको ये समझ आ गया हो क्या ऑब्जेक्टिव बोले, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है पर्सनल, तीसरा है सोशल। अंडर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव 3 ऑब्जेक्टिव। कौन से ऑब्जेक्टिव है? 3, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। अंडर पर्सनल वी हैव अगेन 3 ऑब्जेक्टिव। सैलरी दिलवानी है आपको, अच्छा एनवायरनमेंट देना है आपको, ग्रोथ दिलवानी है, डेवलपमेंट दिलवानी है। सोसाइटी के अंदर तो आप इस तरह के आजकल बड़े तरीके हैं, एनवायरनमेंट फ्री, एनवायरनमेंट के साथ चलते हुए काम करना है आपको, क्वालिटी मेंटेन करनी है, मिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट नहीं करनी है, माल को फूड एडल्ट्रेशन नहीं करनी, किसी भी चीज के अंदर गड़बड़ नहीं करनी है आपको, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्वालिटी पूरी देनी है आपको और क्वांटिटी में गड़बड़ नहीं करनी। ये सोसाइटी के वेलफेयर की बात। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, एक टॉपिक में वहां लिखना मिस कर गया हूं, उसको बोलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं कवर कर देता हूं आपको 2 मिनट 2 मिनट। पॉज कर लेना है, एक बार दोबारा सुन लेना इसको, लेक्चर को, उसको मेरे नोट से रिलेट करना, पढ़ना नोट्स को, ठीक है। आपको आराम से आ जाएगा। नोट मेरे करना है, एनसीईआरटी के पढ़ना, इट्स अप टू यू। डोंट मेरा कोई नोट्स एनसीईआरटी से डिफरेंट नहीं मिलेंगे आपको। दूसरा है आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारी कंपनी में, किसी भी कंपनी में आपके कोर्स में 3 तरह के। एक पिरामिड बता रहा हूं आपको, इसका रीजन है। एक बीच में लाइन डाल देना, एक लाइन यहां डाल देना, एक लाइन यहां डाल देना। 3 लेवल है, इसको बोलते हैं टॉप लेवल, इसको बोलते हैं मिडिल लेवल, और नीचे है आपका लोअर लेवल। ये आपको किसी बुक में इस तरह का नहीं मिलेगा पिरामिड इसके साथ। ये मैंने भी बनाया है आपको, ना एनसीईआरटी में कहीं है, पर इससे क्या फायदा होगा मैं दिखाता हूँ। एक लाइन के इस तरफ टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो पोस्ट है वो देना। जैसे कौन कौन कवर करता है? सीईओ, डायरेक्टर, जीएम, ठीक है, सीएफओ, जो चीफ होते हैं सारे, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है। मिडिल में कौन करता है? प्लानिंग मैनेजर, जितने भी मैनेजर होंगे सारे यहाँ आएंगे, ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है। लोअर में क्या आएगा? सुपरवाइजर, फोरमैन, टीम लीडर, इस तरह के आएंगे। नीचे एंड में फिर वर्कर्स होते हैं। ये एक तरफ पोस्ट शो कर देनी है आप तरफ, और दूसरी तरफ इनके काम शो करने हैं, ठीक है। काम कौन से होते हैं? अगर मैं फंक्शनल मैनेजमेंट की बात करता हूं तो इनका काम होता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करना, इसका काम होता है स्टाफिंग करना, और इसका होता है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करना। मोटे मोटे तौर पे ये फंक्शन होते हैं, लेकिन आपके कोर्स के अंदर है ये चीज, बड़े लेवल के फंक्शन भी हैं, मतलब काफी डिटेल लेवल के फंक्शन है। कौन कौन से हैं? जब भी कंपनी की वेलफेयर की बात होगी, या कंपनी की लड़ाई बाहर वाली कंपनी से होगी, या कंपनी को कोई गवर्नमेंट से डील करना पड़ेगा, या कंपनी को किसी बाहर के एनवायरमेंट से डील करना पड़ेगा, या कंपनी को लेके पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कंपनी को लेके ओवरऑल पॉलिसी को जनरेट करवाना पड़ेगा, वो सारा काम आपका टॉप लेवल का है। जैसे वेलफेयर की बात, आपको ये वेलफेयर वर्ड जो है ये केस स्टडी में आएगा, टॉप लेवल, ठीक है जी। पॉलिसी क्रिएशन टॉप लेवल, कोऑर्डिनेशन ओवरऑल ऑफ कंपनी टॉप लेवल, ठीक है। एनवायरमेंट रिलेटेड डिसीजन टॉप लेवल। मतलब जो भी बड़े लेवल के डिसीजन होंगे वो सारे टॉप लेवल।
ठीक है, 4-5 होते हैं, केस स्टडी में आते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा केस स्टडी में। तो मैं बताता हूँ, पहले आपको बताता हूँ कि ये नीचे वाली चीज बता दूँ, फिर बताऊंगा। ये जो मिडल मैनेजर है, इसका है पहला तो ये है लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है, पहला काम। फिर क्या है इसका दूसरा काम, कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन करता है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। और ये जो बीच वाला लेवल है, ये करे कोऑर्डिनेशन अमंग मिडल लेवल, ठीक है। स्टाफिंग से रिलेटेड काम सारा यहाँ होता है। स्टाफ की ट्रेनिंग करवानी है, स्टाफ को हायर करवाना है, सिलेक्शन करवानी है, उसका परफॉर्मेंस करवाना है, वो बीच वाला करेगा, ठीक है। लोअर लेवल में क्या काम होता है, सेफ्टी ऑफ वर्कर, सबसे इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करना है, टारगेट पूरा करवाना है, एंड लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, ये काम आपका लोअर। क्वेश्चन कैसे आएगा, ये हो सकता है एंटायर पूछा जाएगी, आप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन करो, तो आपको ये डायग्राम बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपको आएगा या केस स्टडी में आएगा, इनमें से कोई एक वर्ड आ जाएगा, वेलफेयर कौन करता है, क्या आंसर होगा, टॉप। रिवर्स में ले लो, डायरेक्टर का काम क्या होता है, ये चार, मतलब ये चार केस स्टडी में आ जाएंगे तो ये वाले चार का आंसर आएगा, ये चार केस स्टडी में आएंगे तो ये चार, इसलिए मैंने लाइन बनाई है। क्वेश्चन अगर ये आएगा तो इसका आंसर ये बनेगा, क्वेश्चन अगर ये आएगा तो इसका आंसर ये, मतलब क्वेश्चन आएगा कि हेमंत सचदेवा इज वर्किंग एज अ सुपरवाइजर इन ए कंपनी, राइट, व्हाट फंक्शन डज ही परफॉर्म, तो ये आपको आंसर ये, right? फिर क्वेश्चन आएगा हेमंत सचदेवा इज ए एम्प्लॉय ऑफ एन कंपनी एंड ही इज जस्ट लुकिंग अबाउट द सेफ्टी ऑफ वर्कर, व्हिच लेवल ही इज वर्किंग, आंसर लोअर, क्लियर है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक बार पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके 5 मिनट का वीडियो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान से करना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कंसेप्ट में 1 से 3 नंबर 4 नंबर कहीं भी क्वेश्चन अड़क जाएगा, सिंपल माना जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड का लेवल होता है, उससे सब बच्चों को कवर करना होता है। इट विल डेफिनेटली कवर दिस क्वेश्चन, दिस बोर्ड विल डेफिनेटली कवर दिस क्वेश्चन, ये आपका काम इसका भी हो गया, okay. नोट्स रेफर करो, साथ साथ पढ़ते पढ़ते और मजा आएगा करने, ठीक है। पॉज करो 2 मिनट, नोट्स रेफर करो, मेरे को व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजो, लिंक पे क्वेश्चन भेजो, आपको आंसर फटाफट मिल जाएगा, ठीक है जी। अगला फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इस चैप्टर में करवाने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपके बहुत डिटेल लेवल में सारे चैप्टर ही फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इस बुक का नाम ही क्या है, इस बुक का नाम ही यही है, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो पहले 3 चैप्टर प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं, बाकी नेक्स्ट 5 चैप्टर जो आपकी बुक के अंदर है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, यानी एक फंक्शन का एक सेपरेट चैप्टर है। फिर भी बता देता हूं आपको, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारे कोर्स के अंदर 5 है। ये वर्ड बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट चलता है, बहुत चलता है ये वर्ड, पोस्ट डीसी बोलते हैं। पहला फंक्शन है प्लानिंग, दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, फिर है डायरेक्टिंग, और फिर है कंट्रोल। पोस्ट डीसी बोलता हूं मैं इसको, कई टीचर यूज करते हैं ये वर्ड, बहुत आसान वर्ड है, बहुत चलता है, ये एमबीए में जाएगा आपके साथ। पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। होते क्या क्या है, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग आप कहां खड़े हो, ठीक है, और कहां पहुंचना है आपको, ठीक है, उस वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है और कैसे करना है, ये प्लानिंग वाला फंक्शन बताता है। क्या बोला मैंने, वेयर यू स्टैंड राइट नाउ, वेयर यू वांट टू रीच, दैट गैप शुड बी फिल्ड with what to do and how to do, that will come under the planning function। क्या, कहां जाना है, कहां खड़े हो, कैसे जाओगे, और क्या करते हुए जाओगे, उसको प्लानिंग फंक्शन कवर करेगा। बहुत सिंपल बोलता हूं, वेयर टू गो, what to do
एंड हाउ टू डू, इसको लाइन बना लोगे आप, आपका प्लानिंग फंक्शन कवर हो जाएगा। अच्छा वर्ड अगर यूज करना है तो एक वर्ड यूज कर लेना है इसके अंदर, ब्लूप्रिंट। प्लानिंग इज ए ब्लूप्रिंट टू रीच ऑब्जेक्टिव and it will tell how to do, how to reach that objective and what are the function which we need to perform to reach that objective। इस तरह की डेफिनेशन बनेगी, आपको मिल जाएगी डेफिनेशन, ये एनसीईआरटी में मिल जाएगी, मेरे नोट्स में तो है ही है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? एक बार आपने प्लानिंग कर ली कि कहाँ जाना है, ठीक है जी, जब मैंने प्लानिंग कर ली कहाँ जाना है, ठीक है, अब कहाँ जाना है उसको करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, राइट? रिसोर्स तो चाहिए होंगे ना, सब तरह के रिसोर्स होंगे, मैनुअल रिसोर्स चाहिए होंगे, ह्यूमन बीइंग चाहिए होगा आपको, मशीन चाहिए होगी, मैन चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए होगा। तो जितने भी अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, क्या बोला मैंने, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है जी, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज और उन रिसोर्सेज का रिलेशनशिप क्या है वो ऑर्गेनाइजिंग डिसाइड करता है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आसान चीज है। अरेंजमेंट ऑफ resources plus relationship between those resources। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्या मतलब है इसका, जैसे ये कंपनी का सीईओ है, ठीक है, इसके अंदर एक GM1 है, एक GM2 है, इस GM के अंदर एक मैनेजर 1 है, एक मैनेजर 2। ये काम जो किया है, जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बनाना ही ऑर्गेनाइजिंग है, कि ये मैनेजर इस GM को रिपोर्ट करेगा, ये GM इस CEO को रिपोर्ट करेगा, ये GM2 इस CEO को रिपोर्ट करेगा। ये जो स्ट्रक्चर बनाया दैट कम्स अंडर ऑर्गेनाइजिंग, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहला काम क्या है, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा काम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन दो रिसोर्सेज को एस्टेब्लिश करना। क्लियर है बेटा? बहुत सिंपल है, इसी को जोड़ देना, एक मीनिंग निकला है आपका, स्टाफिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, राइट? क्या मैंने स्ट्रक्चर में लिखा है कि सीईओ कौन है? मैंने सिर्फ बनाया है कि मुझे सीईओ चाहिए, एक जीएम चाहिए, एक जीएम चाहिए, दो मैनेजर चाहिए। आई हैव ओनली क्रिएटेड दैट स्ट्रक्चर। इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना स्टाफिंग बोलते हैं। ठीक है जी, ये मेरे लिए फिल इन द ब्लैंक्स है कि सीईओ कौन है, आई डू नॉट नो द नेम, राइट? जीएम कौन है, आई डू नॉट नो द नेम, राइट? GM2 कौन है, आई डू नॉट नो द नेम। मैनेजर 1 कौन है, आई डू नॉट नो द नेम। ये कौन है, आई डू नॉट नो द नेम। ये जो नेम की जो फिलिंग है, ये फिलिंग है, ये फिलिंग फिलिंग फिलिंग, ये जो नाम की फिलिंग है, यानी स्टाफिंग का मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ दोस रिसोर्सेज व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर? आपको जितने भी एम्प्लॉय दिए जाएंगे उनसे आपको एम्प्लॉय, क्या उस टाइम तो एम्प्लॉय नहीं होंगे, वो पोटेंशियल एम्प्लॉय बनेंगे आपके लिए। आप उनका इंटरव्यू लोगे, उनकी ट्रेनिंग लोगे, उनका टेस्ट लोगे, उसके बाद डिसाइड करोगे कि वो मेरा जीएम बनने लायक है कि नहीं। ये सारा काम, सिलेक्शन का काम सारा जो होगा, सिलेक्शन का काम, रिक्रूटमेंट का काम, रिसोर्स की ट्रेनिंग का काम, उनकी डेवलपमेंट का काम, सैलरी डिसाइड करने का काम, सारा स्टाफिंग में आएगा। ठीक है जी, मैं दोबारा रिपीट करूंगा इसको, अभी 1 मिनट और दो मुझे। डायरेक्टिंग, अब मेरी बात सुनो। प्लानिंग कर लिया आपने, कहाँ जाना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स हो गया, ठीक है, उन रिसोर्स का रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया आपने, ठीक है, उसके बाद उन रिसोर्स को ले भी लिया आपने, स्टाफ भी भर लिया, अब सब कुछ तो कर लिया भाई, अब काम शुरू करना। तो डायरेक्टिंग इज ऑल अबाउट इनिशिएटिंग द एक्शन या एग्जीक्यूटिंग द प्लानिंग। क्या डायरेक्टिंग इज ऑल अबाउट इनिशिएटिंग, काम शुरू करना, इनिशिएटिंग ऑफ एक्शन, काम को शुरू करवाना इज डायरेक्टिंग। तो काम शुरू करने के लिए 4 तरह के ट्रेट होते हैं। आपको लीडरशिप आना चाहिए, तभी काम करा पाओगे। आपको बंदे को मोटिवेट रखना है तो काम का कराओगे आप। आपको बंदे के साथ कम्युनिकेशन रखना है हमेशा, तो काम का कराओगे। और आपको बंदे का काम सुपरवाइज करना है, वो काम। तो बेसिकली डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट हैं, कौन कौन से? लीडरशिप, मोटिवेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन और कम्युनिकेशन। ये चारों एलिमेंट डायरेक्टिंग में कवर। इन चारों एलिमेंट को जोड़ दोगे, डायरेक्टिंग की मीनिंग बन जाएगी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लीडरशिप,
सुपरविजन, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन, ये 4 एलिमेंट है, ये सारे जो हैं डायरेक्टिंग में। ठीक है, थोड़ी राइटिंग से मेरा थोड़ा हाथ मेरा तंग है, पर मैं कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मेरे वीडियो बार बार देख लेना, 2-3 बार देख लेना, आपको आराम से समझ आ जाएगा। वो मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे रिसोर्सेज थोड़ा लिमिटेड है अभी, बोर्ड छोटा है, तो आई एम ट्राइंग टू फिक्स द थिंग इन इट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो थोड़ा सा मेरे से आप पेशेंस रखो, मेरी राइटिंग पे थोड़ा मजाक कम हो। कंट्रोलिंग का मतलब है कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं थप्पड़ पड़ मारना, ये मतलब नहीं है। कंट्रोल का मतलब ये है जो भी आपने प्लान किया है, प्लान करते हुए जो आपने डायरेक्टिंग की है, जो काम किया है, उस प्लान को उस काम किए हुए काम से चेक करना है, मैच करना है कि जो मैंने प्लान किया था क्या मैं वो काम टाइम पे कर पा रहा हूँ कि नहीं। जो मैंने प्लान किया था, प्लान मैंने किया 100 पेन बनाने एक हफ्ते में, क्या मैंने वो 100 पेन बनाए कि नहीं बनाए, बस ये काम सारा कंट्रोल है। क्या पहले प्लान करोगे, प्लान के बाद आप काम करोगे, काम करने के बाद रिजल्ट जो चेक करोगे, रिजल्ट चेकिंग इज कंट्रोल। रिजल्ट चेकिंग, रिजल्ट चेकिंग एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज कंट्रोल, ये काम कंट्रोल है। तो ये है आपके 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये पांचों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 चैप्टर है आपके कोर्स में। 5 चैप्टर, 14 और 20, 34 नंबर के चैप्टर है आपके कोर्स में। ठीक है, बहुत ही डिटेल लेवल में होंगे आगे वीडियोस के अंदर। ठीक है, आगे क्लासेस के अंदर जो भी सेशन वगैरह होते हैं। ठीक है जी, फंक्शन हमारे क्लियर। पॉज करके अगर लिख लो और लिखना है तो आपको। ये हमारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए, फंक्शंस खत्म हो गए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट लिख देता हूं मैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये खत्म। ठीक है जी, अगले सेशन के अंदर हम आपको बताएंगे अगले टॉपिक कोऑर्डिनेशन क्या होता है और नेचर मैनेजमेंट क्या होता है। कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में खत्म हो जाए, अगर नहीं होगा तो इसके एट द मोस्ट 2 वीडियो बनेंगे। दैट विल बी द लास्ट 2 वीडियोस और 1 और 2 वीडियोस ऑफ